हेलो एवरीवन। तो शिवपुरी में हो रही थी भागवत, वो भी पूरे 5 दिन की, जिसमें स्वयं बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पधारे हुए थे। और दिन में जब वो भागवत में आते हैं, पधारते हैं, अपनी कथा सुनाते हैं, तो वहाँ पर इतनी भीड़ होती है, इतने सारे भक्त मौजूद होते हैं कि वहाँ पर किसी का नॉर्मली जाना बहुत मुश्किल होता है। और हम थोड़ा किसी वजह से वहाँ जा नहीं पा रहे थे, पर जैसे ही हमें नक्षत्र गार्डन के ओनर चीनू भैया ने बताया कि वहाँ पर रात में अलग से दरबार लगता है और वहाँ हम जा सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं, तो मैं ये और पापा तैयार होकर पहुँच गए थे नक्षत्र गार्डन उनके दर्शन करने, उनके प्रवचन सुनने के लिए। हम वहाँ पहुँचे तो देखा बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर हम बैठे और हमने उनकी बातें सुनी कि वो क्या बता रहे थे, कितना अच्छा अच्छा उन्होंने बोला। फिर फाइनली क्वेश्चन आंसर राउंड आ चुका था, जिसमें हमें पता था कि पापा बहुत बड़े भक्त हैं और वो ज़रूर उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या पूछा और उन्हें क्या जवाब मिलता है। बागेश्वर वाले बाबा की, सन्यासी बाबा की। महाराज जी, मेरा नाम सुरेंद्र जैन है। गुरुदेव, रोज आपका यूट्यूब पे पूरा चैनल देखता हूँ, आपके प्रवचन सुनता हूँ। गुरुदेव, एक बार मैंने लगभग 2-3 साल से देखा है कि आप 2-3 साल से टीवी पे आ रहे हैं। आप बोलते भी हैं कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। आपने अपने एक मित्र की, अभी मैंने परसों ही सुना था, आपने तो कोई खान साहब आपके मित्र हैं, उनकी भी आपने एक दिन कथा सुनाई थी। महाराज जी, इतना जानना चाहता हूं कि जब आप पढ़े लिखे नहीं है, पर महाराज आपने पढ़े लिखों को फेल कर दिया। आपकी 27 साल की उम्र में आपने 67 साल वालों को फेल कर दिया। महाराज जी, इसके पीछे ऐसी क्या कृपा बरसी आप पे कि आपने हमारे शिवपुरी में आके इस शिवपुरी की नगरी को भी आपने धन्य कर दिया। कपिल को महाराज जी कोरोना हुआ, मुझे भी कोरोना हुआ था महाराज जी, मैं भी 9 दिन में कोरोना से बाहर आया, पर कपिल पर और कपिल के परिवार पर आपकी ऐसी कृपा हुई, सन्यासी बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आप शिवपुरी पधारे और इस शिवपुरी की धरती आपकी चरण रज से पावन हुई। पर महाराज जी, आपकी 2 बात जो मुझे मन को भाती है, एक तो आप जब हंसते हैं तो कभी कभी खिलखिला के, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा क्या कारण है महाराज जी कि आपने 27 साल की उम्र में 67 साल वालों को भी फेल कर दिया? इसके बारे में मुझे महाराज जी थोड़ा सा बताएं। आदमी बोल खुलवाओ। विनोद कर रहे। पहले तो आपको साधुवाद, आप निरंतर सुन रहे हैं और हर बात को सुन रहे हैं, ये बड़ी प्रसन्नता की बात, हम बहुत प्रसन्न। दूसरी बात, हाँ, ये बात सही है कि हम उतने पढ़े लिखे नहीं, पर जितने पढ़े लिखे हैं उतने पढ़े लिखे ही काफी है। ज्यादा पढ़े लिखे होना भी बेकार है, वो किसी काम का नहीं बचता। दूसरी बात, आपने पूछा कि ऐसा क्या है, ये तो हमें भी पता नहीं है कि है क्या। इतना पता है, हम हनुमान जी के हैं, हनुमान जी हमारे हैं, हम माध्यम हैं, हनुमान जी हमसे ये कार्य करवा रहे हैं, हम साधन हैं, हनुमान जी साथ हैं, हम इंस्ट्रूमेंट हैं, बजा हनुमान जी हैं, हम कठपुतली हैं, नचा हनुमान जी रहे हैं, हम छाया हैं, हम माया हैं, वो मायापति हैं। हमको लगता है इस भारत भूमि में निश्चित रूप से जो उन्होंने दिया वो कम नहीं है, जो नहीं पाया उसका कोई गम नहीं है, जो पाते वो सिर्फ शायद ख्वाब रहता, पर जो उनकी कृपा से उनको पाया ये लाजवाब है। फिर इसके बाद बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा। एक छोटी सी बच्ची ने उनसे आशीर्वाद भी मांगा कि महाराज जी, मैं आपकी तरह फेमस होना चाहती हूँ, और महाराज जी ने उसे आशीर्वाद दिया और वो बहुत खुश हुए। इस बात को सुनकर वो बहुत हंसे। इसके बाद एक छोटी सी बच्ची उनके लिए खीर बना के लाई, जिनसे उनने बहुत देर तक बातें करी। और इसके बाद फिर भाई मज़ा आ गया। पापा ने यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह भी पूछ लिए, उनका पूरा मन की हो गई और अच्छा लगा। बहुत अच्छा हो रहा है और शिवपुरी में जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है और बहुत लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। अगर आप मेरे को अभी देख रहे हो, आप हमारी वीडियो को देख रहे हो, आप लोग शिवपुरी आओ और इस कार्यक्रम में जरूर जाओ। उसके साथ में पूरी टीम